लोकसभा चुनाव 2024 की वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पीठासीन अधिकारी की डायरी किस प्रकार से लोकसभा चुनाव में भरनी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आपको पीठासीन की डायरी जो स्क्रीन पर दिख रही होगी वो पीले रंग की है। तो पीठासीन की डायरी में भी कुछ चेंज हुए हैं। पहले तो जो डॉक्यूमेंट का कलर है, अभी तक वाइट कलर के डॉक्यूमेंट हमको मिलते थे, तो पीठासीन की जो डायरी है वो इस बार 2 प्रतियों में मिलेगी और येलो कलर की मिलेगी। सबसे बड़ा पहला चेंज तो ये है। 2 और चेंज हैं, वो अभी आगे आएँगे, तो उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो आइए आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि ये येलो कलर की है। देखिए आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं। असांविधिक पुस्तिका एक हमको मिलेगी। असांविधिक पुस्तिका ये जो कि पीले रंग की पुस्तिका होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है पीले रंग की पुस्तिका के अंदर, और जो क्वांटिटी है वो 2 नग। तो यहाँ से हमको ये पता चला इस पुस्तिका के आधार पर कि पीठासीन की जो डायरी है वो हमको येलो कलर में मिलेगी और 2 प्रतियों में मिलेगी। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए नंबर 1 पॉइंट, निर्वाचन क्षेत्र का नाम स्पष्ट अक्षरों में। तो यहाँ पर हमको लिखना है निर्वाचन क्षेत्र, लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, तो लोकसभा चुनाव में जो मेरी लोकसभा है 49 फतेहपुर, यहाँ पर साफ साफ लिख देंगे 49 फतेहपुर। इसके बाद मतदान की तारीख, आपके वहाँ जहाँ जो भी मतदान की आपका जो भी ज़िला है वहाँ पर उसकी जो डेट है वो लिख दी जाएगी साफ साफ। इसके बाद मतदान स्थल की संख्या व नाम। मोस्ट कॉमन जो होता है वो प्राथमिक विद्यालय होते हैं, इंटर कॉलेजेस होते हैं, स्कूलों में ही ज़्यादातर मतदान होता है, या सरकारी अर्धशासकीय भवन में भी होता है। तो जो भी नाम हो उस जगह का नाम लिख देंगे, और उस स्थान पर कक्ष संख्या निर्धारित करी जाती है। कक्ष संख्या 1 2 3 वो भी यहाँ पे लिख दिया जाएगा कक्ष संख्या के साथ कि किस स्थान के स्थान का नाम और कक्ष संख्या के साथ। मान लीजिए प्राथमिक स्कूल फतेहपुर, कक्ष संख्या 01। ये हो गई मतदान स्थल की संख्या व नाम। इसके बाद आपको बताना है मतदान स्थल निम्नलिखित में कहाँ स्थित है। शासकीय या अर्धशासकीय भवन, निजी भवन या अस्थायी संरचना। तो ज़्यादातर 95% केस होंगे शासकीय या अर्धशासकीय भवन। इस पे आप टिक लगा देंगे और आगे इसके शासकीय भवन लिख दीजिएगा। चौथा पॉइंट आता है स्थानीय रूप से भर्ती किए गए मतदान अधिकारियों की संख्या यदि कोई हो। 99.9% केसेस में इस तरह का पॉइंट नहीं उठता है, तो इसको आप क्या कर देंगे, ज़्यादातर नील। और अगर कोई अपॉइंटमेंट होता है तो उसका नाम आपको यहाँ पर लिख देना है और उसकी संख्या लिख देनी है कि किस अधिकारी को, जैसे मान लीजिए प्रथम मतदान अधिकारी की नियुक्ति की गई तो प्रथम मतदान अधिकारी, उसका नाम और संख्या 1, ये हो जाएगा। पांचवा, संयुक्त सम्यक रूप से नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में नियुक्त मतदान अधिकारी यदि कोई हो और ऐसी नियुक्ति के कारण कारण यहाँ पर मेंशन हो जाएगा, तो ये भी ज़्यादातर नील हो जाएगा। अब यहाँ पर ईवीएम मशीन के बारे में पूछा गया कि ईवीएम मशीन जो आपको दी गई है, ईवीएम मशीन में आपको सीयू और बीयू जो कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट है उसके बारे में, उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की संख्या ये आपको 1 रिसीव होती है, और उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्याएं उसका सीरियल नंबर। अब ये आप कहाँ से मिलना है आइए देखते हैं। ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये कंट्रोल यूनिट का फोटो है। कंट्रोल यूनिट के ऊपर राइट साइड पे ये संख्या लिखी होती है, तो इसी संख्या को हमको मेंशन कर देना है यहाँ पर। BCU आगे की जो डिजिट है वो यहाँ पे लिख दी जाएगी। इसके बाद उपयोग में लाई गई मतदान यूनिट की संख्या, बैलेट यूनिट, ये संख्या कहाँ लिखी रहती है, ये भी आइए देखते हैं। ये बैलेट यूनिट है, बैलेट यूनिट के लेफ्ट साइड में ये संख्या लिखी है BBUAC, इसको यहाँ पर लिख दिया जाएगा।
ठीक है, और यहाँ पे 01 लिख दिया जाएगा। इतने पॉइंट क्लियर है। इसके बाद उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की संख्या। अब यहाँ पर एक चेंज हुआ है। पहले यहाँ पर पेपर सील और नीचे एक स्ट्रिप सील, दो प्रकार की सील दी जाती थी। एक ग्रीन पेपर सील होती थी और एक स्ट्रिप सील होती थी, जिससे मशीन को सील किया जाता था, कंट्रोल यूनिट को सील किया जाता था। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में सिर्फ एक ही सील दी जाती है, जिसको पेपर सील, ग्रीन पेपर सील बोल सकते हैं या पेपर सील। उसमें ए और बी सेल्फ एडेसिव ग्लू लगा होता है, चिपकाने वाली जगह होती है, उससे सिर्फ सील कर दिया जाता है। उसको आपको दिखाई देता हूं मैं। ये देखिए, इस प्रकार की आपको पेपर सील मिलेंगी 1 2 3। सीरियल नंबर इसमें लिखे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर सीरियल नंबर आपको दिख जाएंगे। ये आपको सीरियल नंबर मिले हैं। और ये जो ऊपर है, ये मॉक पोल सील करने की स्ट्रिप सील है, इससे हमको कोई अभी मतलब नहीं है। ये जो मेन ग्रीन पेपर सील है, इससे हमको मतलब है। ये हमारी जो ग्रीन पेपर सील दी हुई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ग्रीन पेपर सील के बारे में पूछा गया है, तो इसको हम लिख लेते हैं। पेपर उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की संख्या, ये ज़्यादातर एक ही सील यूज़ होना है। मशीन में इससे सील करी जाएगी, सिर्फ एक यूज़ होगी। और उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की क्रम संख्याएं 6 9 5 4 1 1, जो भी आपको दिखाई गई थी। ओके, पेपर सीलों की संख्या और क्रम संख्या दोनों में फर्क है। इसके बाद प्रदान किए गए विशेष टैग की संख्या। आपको कितने विशेष टैग जो हैं वो आपको प्रदान किए गए, ये भी आप देख लीजिए। आपको 3 विशेष टैग मिलते हैं। ये देखिए, ये विशेष टैग है, ये इनकी संख्याएं हैं 34 35 33। ठीक है, तो ये विशेष टैग है, इसमें कंट्रोल यूनिट इससे सील किया जाता है। तो प्रदान किए गए विशेष टैग की संख्या 3 हो गया। प्रदान किए गए विशेष टैग की क्रम संख्याएं आप यहाँ पर लिख देंगे, जो भी है 4 5 3 1 1, जो भी है वो यहाँ पे आप लिख देंगे कॉमा लगा लगा के। इसके बाद उपयोग में लाए गए विशेष टैग की संख्या, एक टैग आप यूज़ करेंगे, और उपयोग में लाए गए विशेष टैग की क्रम संख्या, जो भी इन तीनों में से जो भी यूज़ हुआ होगा उसका यहाँ पे नंबर डाल दिया जाएगा। 4 5 3 4 4, जो भी होगा वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। इसके बाद जिन मतदान केंद्रों में वीवीपैट का उपयोग हुआ है उन पर लागू सिस्टम। अब हर जगह वीवीपैट ज़्यादातर इस्तेमाल ही होता है, तो उसको हम देखेंगे। उसमें उपयोग किए गए प्रिंटर की संख्या, ये देखिए आपको प्रिंटर की संख्या कहाँ से मिलेगी। ये देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वीवीपैट की संख्या है। इसको आप लिख देंगे, ये वीवीपैट के बैक साइड पे आपको ये संख्या मिल जाएगी। सॉरी, फ्रंट साइड पे, जहाँ पर ये लाइट लगी होती है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये संख्या आपको मिल जाएगी यहाँ पे फ्रंट साइड पे। इसी से देख के आपको लिखना है, तो वो क्रम संख्या यहाँ पर हमको मेंशन कर देनी है। इसके बाद 8वां पॉइंट है, ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने मतदान केंद्र पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए हैं। जितने भी एजेंट आपके पास आएंगे विभिन्न पार्टियों के, उनकी संख्या आप लिख देंगे। मान लीजिए आपके बूथ पर 4 अभ्यर्थियों ने अपने एजेंट नियुक्त किए हैं, तो आप 4 वहाँ पर लिख देंगे। 9वां पॉइंट, मतदान के प्रारंभ में उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या। जब आप मतदान स्टार्ट करेंगे मॉक पोल के वक्त, जितने भी अभिकर्ता उपस्थित होंगे उनकी संख्या आपको लिखना है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 4। अभिकर्ताओं की संख्या जो विलंब से आए हों, जितनी भी संख्या हो, अगर हो तो ठीक है, नहीं तो नील। इसके बाद मतदान के समाप्ति पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या, जितने भी मतदान अभिकर्ता उपस्थित होंगे, ज़्यादातर सभी प्रेजेंट रहते हैं क्योंकि उनको मतपत्र लेखा चाहिए होता है, तो वो हो गई 4। इसके बाद मतदान केंद्र पर नियत मतदाताओं की कुल संख्या, ये संख्या आपको कहाँ से मिलनी है, निर्वाचक नामावली से। निर्वाचक नामावली में जितने भी टोटल वोटर होंगे उनकी संख्या आपको यहाँ पर लिखनी है। निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार मत देने के लिए अनुज्ञात किए गए निर्वाचकों की संख्या, ये भी आपको निर्वाचक नामावली से मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने वास्तव में मतदाताओं के रजिस्टर 17A के अनुसार मत दिया है। तो ये एक्चुअल वोट है, एक्चुअल वोट जो दिए गए, जो मतदाता रजिस्टर P2 के पास रहता है, जितने वोटर्स ने उन्होंने उसमें एंट्री करी है, साइन करे, अपने वोट डाले, उनकी संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी। मतदाता मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या, ये जो संख्या है
पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 ये हमेशा मैच होना चाहिए। अगर ऐसा होगा नहीं मैच होगा तो इसमें आपको दिक्कत हो जाएगी। तो 17A और ये दोनों संख्याएं सेम रहेंगी। मान लीजिए 400 यहाँ पे आया तो 400 यहाँ पे भी आएगा। मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मत न देने का निश्चय किया हो, नील। कोशिश करिएगा ये सब जो आपके विशिष्ट केस होते हैं, स्पेशल केसेस, यहाँ पे आपकी ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न ना होने पाए, नहीं तो आपको चुनाव कराने में परेशानी हो सकती है। इसके बाद प्रथम मतदान के अधिकारी के हस्ताक्षर P1 के हस्ताक्षर यहाँ पर साइन हो जाएंगे। मतदाताओं के रजिस्टर के शासधारक P2 के साइन हो जाएंगे यहाँ पर। इसके बाद आप यहाँ पर आ जाइए, निर्वाचकों की संख्याएं जिन्होंने मत दिए। पुरुषों की संख्या यहाँ पर लिखनी है, महिलाओं की संख्या लिखनी है, थर्ड जेंडर की लिखनी है और तीनों का टोटल यहाँ पर लिखना है। ठीक है, जिन्होंने मत दिए हैं 17A के अनुसार। ठीक है, चुनौती युक्त मत नॉर्मल केस में नील। इस तरह के स्पेशल केस कोशिश ये करिए कि नील ही रहें। उन व्यक्तियों की संख्या है जिन्होंने निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र ईडीसी प्रस्तुत करने पर मत दिए। 99% केसेस में ये भी नील होता है। अगर कोई आ जाता है तो आप उनकी संख्या, यहाँ पर सिर्फ संख्या आपको भरनी है। विदेशी मतदाताओं की संख्या नील। उन निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने साथियों की सहायता से मत दिया। साथियों की सहायता से मतलब है जो बहुत ओल्ड एज होते हैं या कुछ विकलांग होते हैं, दिव्यांग होते हैं, उनकी संख्या यहाँ पर लिखनी है। लेकिन कोशिश ये करिएगा कि ऐसे संख्याएं आप ना इसमें लिखें, नील कर दें। प्रॉक्सी द्वारा नील। निविदा मतपत्रों की संख्या नील। स्पेशल केसेस आपको ज़्यादातर कोशिश ये करनी है कि आपको नील रखना है, ज़्यादा लिखा पढ़ी से बचना है। निर्वाचकों की संख्या जिनकी उम्र के बारे में घोषणाएं प्राप्त कर ली गई हैं, नील। जिन्होंने ऐसी घोषणाएं करने से इनकार किया, नील। अगर ये सारी चीज़ें नील रहेंगी तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी, अन्यथा लिखा पढ़ी बढ़ जाती है। अगर निर्वाचकों की घोषणाएं प्राप्त करनी है तो उसमें आपको 2 फॉर्म भरवाने पड़ेंगे, तो वो एक प्रॉब्लम थी। आगे आते हैं, क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था? यदि ऐसा था तो स्थगन के कारण नील। ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई। इसके बाद प्रत्येक 2 घंटों में डाले गए मतों की संख्या 7 बजे पूर्वाह्न से 9 बजे पूर्वाह्न तक। अलग अलग 2-2 घंटे में कितने वोट पड़े हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। जैसे पहले 2 घंटे में 100 वोट पड़े, फिर 120 पड़े, फिर 150 पड़े, फिर 90 पड़े, फिर 60 पड़े। तो यहाँ पे हर 2 घंटे का समय लिखना है। फिर 30 पड़े, हर 2 घंटे का समय आपको यहाँ पर लिख देना है। और चाहे तो आप यहाँ पर ब्रैकेट में एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे पहले घंटे में 100 और उसके बाद टोटल लिखते जाए। टोटल हो गए अगले 2 घंटे में 220, फिर ये जुड़ जाएगा तो इसमें हो जाएगा 370। इस तरह आप लिख भी सकते हैं आगे जाके, लेकिन सिर्फ यहाँ पर 2-2 घंटे का बताना है। अब ये एक चेंज हुआ है बड़ा, यहाँ पर एक नया फॉर्मेट ऐड कराया गया है जिसमें आपको विजिट शीट, जो विजिट शीट है उसके बारे में यहाँ पर मेंशन करना है। पहला कॉलम में क्रम संख्या हो जाएगा 1, आगंतुक अधिकारियों का नाम एवं पदनाम। तो जो भी अधिकारी, जैसे मान लीजिए आपके सेक्टर मजिस्ट्रेट आते हैं, उनका नाम XYZ, आप उनका पद लिखेंगे सेक्टर मजिस्ट्रेट। आगमन का समय मान लीजिए कि सुबह 9 बजे आ गए, वो 9:30 बजे आ गए, 9 AM। मतदान प्रक्रिया आपकी शांतिपूर्ण ही चलनी चाहिए, शांतिपूर्ण। आगमन के समय डाले गए मतों की संख्या, इन दोनों को सेम हमेशा होना चाहिए। मान लीजिए कि उस वक्त तक 90 वोट्स पड़े थे तो हमने यहाँ पर 90 वोट्स लिख दी। इसी प्रकार जितने भी लोग आएंगे जिनका आप साइन विजिट शीट मिलेंगे उनकी एंट्रीज आपको पीठासीन की डायरी में भरनी पड़ेगी। ये नया एक चेंज आया है। तो अब तक 3 चेंज हो गया। एक तो पीठासीन अधिकारी की डायरी का कलर चेंज हो गया, येलो कलर की हो गई। दूसरा चेंज हो गया, स्ट्रिप सील के जो बारे में डिटेल दी जाती थी उसको हटा दिया गया है। तीसरा, आपका इसमें विजिट शीट का एक फॉर्मेट जोड़ दिया गया है जिसको आपको भरना है। इसके बाद 20वें नंबर का पॉइंट, मतदान समाप्त होने के समय पंक्तिबद्ध मतदाताओं को समय पर दी गई पर्चियों की संख्या। जब लास्ट में टाइम ओवर हो जाता है तो लास्ट में पर्चियां बांटी जाती हैं, तो जितनी पर्चियां बांटी गई हैं उनकी संख्या आपको यहाँ पर भर देनी है। मान लीजिए 9 पर्चियां बांटी गई तो 9। अंतिम मतदाता के मत देने के पश्चात मतदान समाप्ति का समय, जो भी समय होगा वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा। समय आपको लिखना है। निर्वाचन अपराधों का कृत विस्तृत विवरण, मामलों की संख्या 0। ये सब मामलों से आपको बचना है। नील, नील। जितने भी यहाँ पे घटनाएं दिखाई गई हैं सबको आपको नील ही रखना है, नील।
क्या निम्नलिखित कारणों से मतदान में विघ्न उत्पन्न हुई? नील। यहाँ पे आप नहीं लिख दीजिए, नहीं, नहीं, सब जगह आपका नहीं आ जाएगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 23, क्या मतदान स्थल पर उपयोग में लाई गई किसी भी मतदान मशीन को पीठासीन अधिकारी के अभिरक्षा से अवैध रूप से छीन कर आकस्मिक या जानबूझकर नष्ट करके नुकसान पहुंचाया गया है? नील। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभ्यर्थियों अभिकर्ताओं द्वारा गंभीर शिकायतें यदि कोई हों? नील। विधि एवं व्यवस्था को भंग करने के संबंधी मामलों की संख्या? नील। मतदान केंद्र पर की गई त्रुटियों और अनियमितताओं की रिपोर्ट? नील। 27वां पॉइंट, क्या आपने मतदान के प्रारंभ, पूर्व और यदि आवश्यक हो मतदान के बीच जब किसी नई मतदान मशीन का उपयोग में लाने के पूर्व मॉक पोल करना आवश्यक तथा मतदान समाप्ति की पर जो आवश्यक घोषणाएं की? यहाँ पर हाँ लिखना है। ऊपर नहीं और नील चल रहा था, यहाँ पर हाँ आएगा। इसके बाद स्थान आपको लिख देना है जहाँ पे आप चुनाव करा रहे हैं, उस गांव का या पोलिंग बूथ का जो भी एरिया होगा वो, वहाँ की तारीख और लोकसभा, यहाँ पर पीठासीन अधिकारी के साइन। तो इतना आपको पीठासीन अधिकारी में कम ध्यान रखना है पीठासीन अधिकारी की डायरी भरने के लिए। आशा करते हैं कि इस वीडियो की सहायता से आपको मदद मिलेगी। धन्यवाद।